इसका इस्तेमाल करके आप ढेर सारा टैक्स भी बचा सकते हैं। पर मरता वो है जिसने आंख बंद करके कंपनी खोल ली है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमारे पास कई ऐसे सवाल आए जो परेशान करते हैं। लोगों को बेसिक टर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं पता है। फेमस शो शार्क टैंक में अक्सर इक्विटी और डेब्ट शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं हैरान तब होता हूं जब ये लोग इक्विटी क्या होता है मुझसे पूछते हैं। इक्विटी क्या होता है? पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स में डिफरेंस, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस। लोग कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो बिजनेस वर्ल्ड में यूज होने वाले बेसिक टर्म्स को शॉर्ट में समझा सके। फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बात करते हैं पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। अगर आप अकेले मालिक हो अपने बिजनेस के तो वह सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। ये सबसे आसान तरीका होता है बिजनेस शुरू करने का। आपको अपने बिजनेस का नाम बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कि उद्योग आधार या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ज्यादातर स्टेट्स में ये ऑनलाइन ही होता है, तो आप इसे खुद अपने हाथ से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस उन लोगों के लिए सुटेबल है जो अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल, प्राइवेसी और जो भी कमाया वो खुद रखना चाहते हैं। फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन ट्रेडर्स, कोचिंग क्लासेस, रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं यहाँ स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए बैंक में एक अलग से करेंट अकाउंट खुलवाएं और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से करें। अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को अलग अलग रखें। दूसरा फॉर्म है बिजनेस करने का पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो वह पार्टनरशिप कहलाएगी। पार्टनरशिप गवर्न होती है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। पार्टनर्स ध्यान से चुने, रिटन एग्रीमेंट करवाएं जिसमें ये साफ लिखा हो कि कौन कितना पैसा ला रहा है, लाए गए पैसों पर ब्याज मिलेगा तो किस दर से मिलेगा, कोई और पार्टनर लाने के टर्म्स क्या होंगे, किसी के रिटायर होने के टर्म्स क्या होंगे, अगर बिजनेस को बंद करना पड़ा तो क्या टर्म्स होंगे, प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में होगा, कौन कितना पैसा निकाल सकता है फर्म से, और अगर पार्टनर सैलरी लेंगे फर्म से तो वो कितनी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कई बार ये देखा है कि 2 दोस्त साथ में मिलकर बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रॉफिट को बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है और अच्छा खासा बिजनेस फुस हो जाता है। इसलिए कड़वी बात पहले करने, पूरी जिंदगी मीठी मीठी कटेगी। पार्टनरशिप के लिए रिटन में पार्टनरशिप डीड होना काफी है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब अपने यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है। अगर आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी फर्म किसी थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती है। पार्टनर्स एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है। इतने बड़े डिमेरिट के बाद भी मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म सिर्फ पार्टनरशिप डीड पर ही चल रही हैं। अगर टैक्सेशन पॉइंट से बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप ने जो भी कमाया है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स स्लैब रेट से लगेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पहले 2.5 लाख तक टैक्स नील होगा, उस पर कुछ भी नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा एंड सो ऑन। जो भी टैक्स रेट है वो इसके हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। एटीसी के बेनिफिट्स और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। पर पार्टनरशिप में पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी को पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकती है एज पर सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स 30% लगेगा। एलएलपी और पार्टनरशिप के लिए टैक्स रेट 30% ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों के लिए स्टार्टिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। जीएसटी सर्टिफिकेट आपको बैंक अकाउंट खोलने में, नए कॉन्ट्रैक्ट लाने में, कस्टमर बेस बढ़ाने में और सप्लायर से क्रेडिट लेने में हेल्प कर सकता है। पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने पर जीएसटी रिटर्न भरने का झंझट, सीए या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की फीस का झंझट, जीएसटी ना भरने या फिर गलती होने पर पेनल्टी, और हर सेल पर जीएसटी चार्ज करना जिससे कि सेल प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए इसके मेरिट्स और कॉस्ट का ध्यान रखें। अगर आपको कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए ये जरूरी है तभी रजिस्ट्रेशन लें। कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो उन्हीं से मटेरियल सप्लाई लेते हैं। ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है।
अब क्योंकि कस्टमर ने मांगा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन इसके बाद वो सेल पर जीएसटी चार्ज नहीं करते। अगर चार्ज करते हैं तो वो गवर्नमेंट में जमा नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में भारी पेनल्टी के साथ इसको जमा करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो इसको शुरू करने वाले लोग अपनी जेब से ही लगाते हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों ही टाइप इजी है, स्टार्ट करना, ऑपरेट करना और इसको बंद करना। पर एक बहुत बड़ी कमी है, इसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो गया तो आपके लेनदारों को आपको अपना घर, कार, गहने आदि बेचकर पैसों को देना पड़ेगा। ऐसा कोर्ट बोल सकता है आपको करने के लिए। अगर आप अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाए जो मैक्सिमम आपसे लिया जा सके, तो इसके लिए आप फॉर्म कर सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट कंपनी, या फिर वन पर्सन कंपनी। इन तीनों के बारे में आगे बात करेंगे, ये तीनों क्या होती हैं। ये तीनों ऑपरेट होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिसे एमसीए कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटीज आपकी फिक्स हैं, तो गवर्नमेंट ने इतने कंप्लायंसेस रखे हैं कि बिजनेस को शुरू करना, ऑपरेट करना और बिजनेस को बंद करना भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस का नाम रखना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में आप जो नाम चाहें वो रख सकते हैं, जैसे रमेश किराना स्टोर, राम एंड श्याम कंपनी, श्याम एंड सन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑब्वियसली आप किसी ऐसे नाम या लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ऐसा करने पर वो कंपनी आप पर सूट फाइल कर सकती है। यानी कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आप नाम को लेकर फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, पर एलएलपी में और कंपनी में ऐसा नहीं है। आप कंपनी का नाम ऐसा नहीं रख सकते जो किसी और कंपनी का या फिर उससे मिलता जुलता नाम हो। मान लीजिए कि आपको मारुति सुजुकी लिमिटेड रखना है, तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन एमसीए द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलएलपी कंपनी को अपने नाम के आखिरी में एलएलपी लगाना, वन पर्सन कंपनी को ओपीसी लगाना और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है। बात करते हैं एलएलपी और ओपीसी क्या होती है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो गवर्न होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि कानून इसे एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद सकते हैं, क्लेम सेटल कर सकते हैं, किसी और पर केस फाइल अपने नाम से कर सकते हैं। एलएलपी में भी मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और मैक्सिमम पर कोई कैप नहीं है। इसी तरह वन पर्सन कंपनी होती है, जहां पर एक अकेला आदमी एक अलग एंटिटी बनाता है। इसमें अकेला वही आदमी डायरेक्टर होता है और किसी एक को डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट करता है, जिससे कि कभी अगर डायरेक्टर को कुछ हो जाता है तो नॉमिनेटेड बंदा डायरेक्टर बन जाएगा और कंपनी चलती रहेगी। एलएलपी और ओपीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनको फंडिंग नहीं मिलती है किसी भी इन्वेस्टर से। बैंक लोन में प्रॉब्लम होती है, लीगल कंप्लायंसेस बहुत हैं, कॉम्प्लेक्स है और पेनल्टी भी बहुत हैवी है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। वैसे कंपनी 2 तरीके की होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, लेकिन हम अपने इस वीडियो में प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसमें नाम सजेस्ट करता है प्राइवेट, यानी कि ये कुछ लोगों द्वारा ओन की जाती है और इस कंपनी में पब्लिक से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जा सकता। और दूसरा वर्ड लिमिटेड, जो ये बताता है कि इस कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर आपने 1 लाख का शेयर लिया है तो आपसे सिर्फ 1 लाख ही मांगा जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बिजनेस में 50 लाख का नुकसान हुआ। अब बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज बेचने के बाद भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो भी आपसे सिर्फ 1 लाख ही मांगा जा सकता है। कुछ अलग केसेस जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व होता है, उसमें कानून आपको लाइबल ठहरा सकता है। यानी कि शेयर होल्डर जितने भी मालिक होंगे उन सभी को कानून लाइबल ठहरा सकता है। प्राइवेट कंपनी बनाने का प्रोसेस भी एलएलपी और ओपीसी के जैसा ही है। कंपनी का नाम अप्रूव होने के बाद शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर की डिटेल, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म आप एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। शेयर होल्डर मतलब मालिक और डायरेक्टर मतलब वो लोग जो कंपनी को चलाएंगे। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कानून कंपनी को एक अलग इंसान के रूप में देखता है, लेकिन ये इंसान खुद के डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि दिमाग तो नेचुरल इंसान के पास है, इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर्स। अब बिजनेस शुरू करने के आखिरी फॉर्म पे आते हैं, जो कि है HUF। इसमें फैमिली बिजनेस को रन किया जाता है और HUF बनाया जा सकता है हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख द्वारा। HUF के बिजनेस में से HUF मेंबर्स यानी कि फैमिली मेंबर्स सैलरी ले सकते हैं।
बिजनेस के सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से एचयूएफ टैक्स देगा। टैक्स स्लैब नॉर्मल पर्सन जैसा ही है, यानी कि पहले 2.5 लाख पर निल और उसके बाद जो भी टैक्स रेट है उसके हिसाब से टैक्स जमा किया जाता है। इसमें फैमिली मेंबर्स ने भी जो सैलरी ली है उनको भी हर मेंबर्स को 2.5 लाख की छूट मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको एक छोटे लेवल पर नॉलेज दी जा सके कि कौन कौन से बिजनेस फॉर्म होते हैं, और अगर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं तो पहले से आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि कंसल्टेंट अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलवा देते हैं। इससे होता क्या है कि आपको एनुअली ढेर सारे रिटर्न फाइल करने होते हैं, कंप्लायंस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कंसल्टेंट को इसका भी पैसा बनता रहता है। पर मरता वो है जिसने आंख बंद करके कंपनी खोल ली है, और अगर कंपनी को बंद करने जाए तो अलग ही महाभारत है। तो एक अच्छा कंसल्टेंट चुने और इतनी नॉलेज रखें कि आपको पता हो कि आपका कंसल्टेंट आपको क्या बता रहा है, क्या वो सही नॉलेज दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ऐसी जेन्युइन और सही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जिसमें आपको फुल डिटेल चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।